Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. And I hope that you have prepared very well for your PT3 exam. Although those are MCQ pattern questions, but still you have to prepare yourself properly. As you know that we are done with our unit 6, 7 and 8 chapters. I haven't completed the poems, but today we would be having a look at the grammar portion, that is chapter number 11, 12, 13 and 14 from your grammar textbook. I would be reviewing just all the chapters in brief ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें कवर की है. ठीक है. So let's see present simple tense, that is chapter number 11, page number 56. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं? उस एक्शंस के लिए जो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होता है, राइट. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. अगर आप आगे के वीडियोस रेफर करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वी टॉक अबाउट द एक्शंस विच आर यूजुअली ट्रूथ या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ठीक है. जैसे कि द अर्थ राइजेज इन सो द अर्थ revolves around the sun, or the sun rises in the east, right? There are 7 continents in the world, all those things. फिर हम जो एक्शंस रिपीट करते हैं रेगुलर बेसिस पर, हमारा जो डेली रूटीन होता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल एवरी डे, या फिर आई अटेंड द लाइव क्लास डेली, राइट. वैसी सारी चीज़ें. और कुछ चीज़ें जो कंटिन्यू होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मान लो कि हर साल में एक बार, ठीक है. जैसे कि अगर आप बोलते हो कि देयर इज़ अ फुल मून एवरी 15 days इन अ मंथ, राइट. 2 बार होता है ना महीने में. वैसे ही मान लो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो वो तो साल में एक ही बार होता है, लेकिन वो हर साल होता है, राइट. तो वैसी वाली एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द सेंटेंस. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, राइट. अभी नॉर्मली जो वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल में वो बेस फॉर्म में होता है. ठीक है. जैसे कि एक होता है बेस फॉर्म और दूसरा होता है एस वाला. ठीक है. नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि हम लोग किसके साथ कौन सा वाला वर्ब यूज़ करते हैं. सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब. ठीक है. सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा. अभी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एस वाला फॉर्म. ठीक है. दैट मीन्स बेस फॉर्म में हम लोग एस का एडिशन करते हैं. ठीक है. वी ऐड एस टू द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल वी से ही वर्क्स. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. वी प्लूरल है तो उसके साथ हमारा बेस फॉर्म ही आएगा. बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वर्ब है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि हम किसके साथ कौन सा वाला वर्ब यूज़ करेंगे. सो हियर देयर इज़ अ टेबल गिवन ओवर हियर, सो यू जस्ट नीड टू सी दैट. फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वी राइट आई वर्क, और प्लूरल के लिए वी वर्क. सेकेंड पर्सन के लिए यू वर्क, एंड थर्ड पर्सन के लिए भी यू वर्क. सॉरी, सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्क्स, और प्लूरल के लिए सिर्फ बेस फॉर्म. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ड, हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी एंड इट, उसके साथ ही हमारा बेस फॉर्म विथ एस होता है. ठीक है. उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा उसके अंदर हमें एस या फिर ई एस लगाना होगा. किसके साथ? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर. बाकी सबके साथ हमारा बेस फॉर्म ही जाएगा. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू. अभी यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो उसके साथ भी हम लोग बेस फॉर्म एस वाला ही लगाएंगे. ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल
व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट सिंपल एक्शन वर्ड्स और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अभी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट, सिंगुलर के अंदर फर्स्ट पर्सन में आई डू नॉट या फिर डोंट, और वैसे ही वी डोंट, सेकेंड पर्सन के लिए भी यू डोंट, राइट, और थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट के साथ डज नॉट आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू नॉट आता है। मतलब यहाँ पर भी हम लोग डज नॉट किसके साथ यूज़ करेंगे, व्हेन आर वी गोइंग टू यूज़ डज नॉट, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली, दैट इज ही शी एंड इट, ओके। और वैसे ही जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, एट दैट टाइम व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं नेगेटिव में, वैसे ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग वही वाला वर्ब आगे ले लेते हैं, डू या डज, उसके बाद लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट आवर वर्ब जो बेस फॉर्म है V1, ठीक है। अभी इसमें भी आपको यही रूल अप्लाई करना है, ही शी और इट के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डस, ठीक है, और बाकी सबके साथ हम यूज़ करेंगे डू। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस रूल गिवन ओवर हियर, वी ओनली एड एस टू द वर्ब इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। जो एक्शन वर्ड होता है उसके अंदर हमें एस किस में ऐड करना है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, बाकी सब के अंदर हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। और डज हम लोग किसके साथ यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डू बाकी सब के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। We use present continuous tense to describe an activity that is happening now. Present continuous tense कब यूज़ होता है, जब हम उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बोलने के टाइम पे चल रही है, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मेशन जो होता है उसमें हमें यूज़ करना होता है बी वर्ब। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब कौन सा होगा, विच इज़ आवर बी वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, इट इज़ एम और आर, राइट। ये हमारे बी वर्ब जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यही वाले वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर, और वर्ब आईएनजी। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन होता है इज़, एम और आर प्लस वर्ब आईएनजी। मतलब जो हमारा वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में। सो यू नीड टू रिमेंबर कि हम इज़, एम, आर कब यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ आई एम, ठीक है, फिर ही शी और इट के साथ यूज़ करेंगे इज़, और बाकी सबके साथ आर, जैसे कि वी, यू एंड दे, ओके। इनके साथ हम यूज़ करेंगे आर, इन सब के साथ, ठीक है। और उसके साथ जो वर्ब होगा हमारा वो आईएनजी में होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम, इज, आर, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फॉर सिंगुलर वी आर गोइंग टू यूज़ आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, एंड ही शी इट इज़ वर्किंग। और अगर प्लूरल है तो सब में ही आर यूज़ होगा, वी आर, यू आर एंड दे आर। व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस हमको सिर्फ नॉट का एडिशन करना है, किसके साथ, हमारे बी वाले वर्ब के साथ, ठीक है। मतलब बी वाला वर्ब अगर इज़ है तो इज़ नॉट लिखेंगे, आर है तो आर नॉट लिखेंगे, है ना, और एम है तो एम नॉट लिखेंगे, ओके। सो व्हेन वी आर मेकिंग अ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, देन वी विल बी राइटिंग द सब्जेक्ट एंड देन the verb with ing, just like here you can see, am I working, are you working, is he, she or it working। वैसे ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आर वी वर्किंग, सेकेंड पर्सन प्लूरल आर यू वर्किंग, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल आर दे वर्किंग। नाउ लेट्स सी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैपेंड इन पास्ट। जो एक्शंस पास्ट में ख़त्म हो चुकी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो सिंपल पास्ट में
सेकेंड वाले फॉर्म में होते हैं, राइट, दैट इज़ वर्ब इज इन V2 फॉर्म। कौन सा वाला होता है वो? पास्ट फॉर्म। अभी इसके अंदर जो वर्ब्स है वो दो में डिवाइड होता है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेग्युलर। ओके, सो वी कैन मेक रेगुलर वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी टू इट। ठीक है, जैसे कि लाइक हो गया लाइक्ड, वॉक वॉकड, जंप जंप्ड, कॉल कॉल्ड। सो व्हेन वी कैन मेक द चेंज इन द बेस फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा बेस फॉर्म है वॉक, सो इन दिस इफ़ वी ऐड ईडी टू इट इट बिकम्स पास्ट टेंस, है ना। ये वॉक जो है वो बेस फॉर्म है और वॉकड जो है वो हमारा V2 होता है, मतलब पास्ट फॉर्म। तो जब हम कोई भी वर्ब जो बेस फॉर्म में है उसके अंदर अगर ईडी या फिर डी या फिर आईईडी ऐड करके उसको चेंज कर सकते हैं तो वो हो जाते हैं आपके रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, और जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं करते हैं, ईडी लगा के नहीं कर सकते हैं, वो वाले वर्ब्स होते हैं हमारे इरेग्युलर वर्ब्स। ठीक है, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड इरेग्युलर वर्ब्स, जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते ईडी लगा के। जैसे कि ड्रिंक हो गया ड्रैंक, थिंक हो गया थॉट, कट हो गया कट। नाउ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, जैसे कि आई वर्कड, यू वर्कड, ही शी इट वर्कड, वी यू दे, सबके साथ हम वर्ब का जो पास्ट टेंस है वही यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू ऐड डिड नॉट। अभी जब हम सेंटेंस में डिड नॉट ऐड करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो वापस V1 हो जाता है, मतलब बेस फॉर्म में आ जाता है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, कि व्हेन वी आर एडिंग डिड नॉट टू अ सेंटेंस टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, हमारा जो वर्ब है वो वापस प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एंड व्हेन यू मेक अ क्वेश्चन द सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर ऑल्सो। वी वुड बी ब्रिंगिंग डिड फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट वर्ब विच इज़ गोइंग टू बी V1, मतलब बेस फॉर्म होगा। सिमिलर वे जब हम डू और डस से क्वेश्चन बनाते हैं तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस एक्टिविटी के बारे में बात करता है? जो एक्शन पास्ट में उस टाइम पे हो रही होगी, ठीक है, या फिर हो रही थी। इट टॉक्स अबाउट एन एक्टिविटी दैट वाज गोइंग ऑन और नॉट गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। जैसे कि मान लो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, इंग्लिश, और yesterday you might have got SST वीडियो, तो आप लिख सकते हो yesterday I was watching SST वीडियो। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो आपका जो वर्ब होगा उसमें ING ऐड हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, राइट, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके साथ वो होगा वॉज या फिर वर। ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? वॉज और वर प्लस वर्ब ING। ठीक है, हम यूज़ करेंगे वॉज सिंगुलर नाउन के साथ और वर यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर वॉज किसके साथ जाएगा? सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर जाएगा प्लूरल नाउन के साथ। सिर्फ यू ही एक एक्सेप्शन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो तो भी उसके साथ हम लोग वर ही यूज़ करते हैं। ओके, यू कैन सी द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ओवर हियर। यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड वर। किसके साथ आएगा वर? यू, वी एंड दे, उसके साथ हम वर ऐड करेंगे अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो वर नॉट। ठीक है, और आई, ही, शी एंड इट, ये क्या है? सारे सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा वॉज वर्किंग या फिर वॉजंट वर्किंग।
and when we make a question we are just going to bring was or were first. जैसे यहाँ पे है was और were, उसके बाद you we they और फिर क्वेश्चन, मतलब was प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नाउ लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि द बुशमैन हैव लिव्ड इन कालाहारी फॉर पास्ट 20,000 ईयर्स. इसका मतलब क्या होता है कि जो बुशमैन लोग थे दे वर लिविंग 20 ईयर्स अगो और अभी भी 20,000 ईयर्स अगो और अभी भी वो लोग वहीं पे रह रहे. मतलब ये एक्शन कब स्टार्ट हुई थी? पास्ट में, और अभी भी चल रही है. ठीक है. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल. एंड ऑल्सो फॉर द एक्शंस दैट happened a short time before or long time before but the results are still important. मतलब जो एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, अभी हुई है या पहले हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आपके लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. उसका फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो वी यूज़ हैज़ विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है. हम हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. मतलब ही शी और इट, इन तीनों के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करेंगे? हैज़. और बाकी सबके साथ हैव, आई यू वी और दे, और उसके साथ यूज़ करेंगे हैव. अगर नेगेटिव है तो हैव नॉट और हैज़ नॉट. और जो आपका वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा. अभी पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट, ये है हमारा बेस फॉर्म, मतलब V1. उसके बाद मैंने लिखा रोट, वो हो गया पास्ट टेंस V2. और फिर आता है तीसरा वाला रिटर्न, दैट इज V3. ओके. तो हमें परफेक्ट टेंसेस में वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमारा जो वर्ब होता है वो तीसरा वाला ही होता है, दैट इज वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. ओके. And when you make a question, you just have to move has or have before, और उसके बाद सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में ही रहेगा. ठीक है. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं. नाउ व्हेन आर वी गोइंग टू यूज़ विल? हम विल कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स विच वी नो और बिलीव इन फ्यूचर, की होने वाली है. ठीक है. जैसे कि अगर आप मानते हो कि आप डॉक्टर बनोगे बड़े होगे तो आप क्या बोलोगे? आई विल बिकम एन इंजीनियर. अभी ये क्या हो गया? ये चीज़ आप मानते हो कि आप करने वाले हो फ्यूचर में, तो उसके साथ आप यूज़ करोगे विल. और वो एक्टिविटीज़ जो हम उसी मोमेंट पे डिसाइड करते हैं जिस मोमेंट पे हम बोलते हैं. जैसे कि मान लो अगर आप ऐसे बोलते हो कि टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड, तो आप क्या लिखोगे उसके बाद? आई विल वेयर अ जैकेट वाइल गोइंग आउट. मतलब जब आपको पता चला कि ठंडी बहुत है, आपने क्या डिसाइड किया उसी टाइम पे? जैकेट पहनने का. राइट. तो ये चीज़ जो आपने उसी वक्त डिसाइड की बोलने के टाइम पे, उसके लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं. उसका फॉर्मेशन बहुत इजी होता है. हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल, एंड आफ्टर दैट हमारा वर्ब. और फ्यूचर टेंस में आपको याद रखना है कि आपका जो वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में ही रहेगा. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, दैट इज़ V1. हर एक के साथ.
यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, सब में हम लोग विल ही यूज़ करेंगे और जो हमारा वर्ब होगा वो बेस फॉर्म ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब इन बेस फॉर्म, you can see here also, right? In the same way we can use will while making a question। तो उसमें हम क्या करेंगे, will पहले लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा वर्ब जो वापस V1 ही होगा। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स सी गोइंग टू। गोइंग टू भी यूज़ किया जाता है फ्यूचर रेफर करने के लिए। जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में करने वाले हैं उसी के बारे में अगर बात करनी है तो हम गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे विल यूज़ करते हैं वैसे ही गोइंग टू भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम कब यूज़ करते हैं गोइंग टू? सबसे पहले तो व्हेन वी नो व्हाट विल डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि उसका एविडेंस हमें प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है इसलिए। सो एक्शंस वी नो दैट विल डेफिनेटली हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने ही वाली है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हमको अभी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है इसलिए। ठीक है, तो हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। और वैसी वाली एक्शंस जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड या प्लान्ड है कि आप ये चीज़ फ्यूचर में करने वाले हो, जैसे कि संडे आ रहा है तो अभी संडे को आप घूमने जाने ही वाले हो, राइट? सो यू कैन राइट आई एम गोइंग टू पिकनिक ऑन संडे। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है ना। अभी ये गोइंग टू यूज़ होता है बी वर्ब के साथ, मतलब हमारा बी वाला वर्ब और उसके बाद हम यूज़ करते हैं गोइंग टू। सो यू नीड टू रिमेंबर व्हेन आर वी गोइंग टू यूज़ इज एम एंड आर अलॉन्ग विद द वर्ब वर्ड गोइंग टू। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, अलॉन्ग विथ आई वी आर गोइंग टू राइट एम। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर ही शी एंड इट, उसके साथ आएगा इज। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यू वी एंड दे, सो अलॉन्ग विथ इट वी आर गोइंग टू यूज़ आर। और उसके बाद आएगा गोइंग टू एंड देन अवर वर्ब विच इज़ इन द बेस फॉर्म, मतलब V1 वाला फॉर्म। ठीक है, नाउ व्हेन वी मेक अ क्वेश्चन वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसको हम पहले ले लेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद गोइंग टू प्लस वर्ब। ओके, सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन to the exercise which I will be asking you in the MCQs, and let's see how am I going to ask you. Okay, so here you can see a sample Google form जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, जो पहला वाला सेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे है देखो सेक्शन 1, इफ़ यू कैन सी दिस सेक्शन 1, मतलब वो आपका होगा पूरा लिटरेचर का। ठीक है, उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन होगा वो सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग सेक्शन होगा। जैसे अभी इसके अंदर ये जो है चेंज सेंटेंसेस बिलो एज डायरेक्टेड, मतलब उसमें आपको सेंटेंस दिया होगा और उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको सेंटेंस बदलना होगा। ठीक है, मतलब वो भी ऑप्शन में होगा ही, आपको सिर्फ राइट वाला आंसर टिक करना होगा। सो वेन एवर यू रीड द क्वेश्चन, तो आपको ये जो सेक्शन डिवीजन मिले जहाँ पे आपका अलग अलग सेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर कि आपको ये जो सेक्शन वाइज डिवीजन होगा उसके अंदर आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैंक क्विज लिखा है, उसकी जगह पर आपकी स्कूल का नाम होगा, है ना। उसके बाद सारे क्वेश्चंस लिटरेचर के होंगे, मतलब आपकी जो कोर्स बुक है उसके होंगे। और जब ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होगा एट दैट टाइम योर एक्सरसाइजेज वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। उसमें से एक सेक्शन है ये वाला, चेंज सेंटेंसेस बिलो एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है बेबीज क्राई व्हेन दे आर स्केर्ड, तो आपको क्वेश्चन बनाना है और कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में।
तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। डू बेबीज क्राई व्हेन दे आर स्केर्ड, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो वो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में लिखा होगा, उसको आपको टिक करना है। सो ये आपको रीड करके ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। There is one exercise related to it, so let's see that. So here you can see, change the sentences below as directed. The first one is post wrote an essay. अभी इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, वो भी पास्ट टेंस में, राइट। तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में डिड यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना सब्जेक्ट. So let's first write the subject in the sentence, that is post. फिर नेगेटिव है तो हम did not ऐड करेंगे, है ना। पोस्ट डिड नॉट, और मैंने आपको बोला था कि जो हमारा वर्ब है वो आ जाएगा, हमारा जो वर्ब है उसको हमें लिखना होगा V1 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट डिडंट राइट एन ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक सेंटेंस के बाद ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाले टॉपिक में चेंज सेंटेंसेस बिलो एज डायरेक्टेड जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे साइड में, वो पढ़ के आपको सही वाला आंसर टिक करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. डिड GT plant those trees? Here you need to make positive sentence in past. ये past tense ही है सेंटेंस का, ठीक है। तो इसको हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट GT, है ना। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, प्लांट, तो उसको हमें लिखना होगा पास्ट टेंस में, तो वो हो गया प्लांटेड. GT प्लांटेड दोज ट्रीज, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क मत लगाना क्योंकि ये सिंपल वाला सेंटेंस है. लेट्स सी नेक्स्ट वन. बेबीज क्राई व्हेन दे आर स्केर्ड. अभी इसको हमें क्वेश्चन बनाना है प्रेजेंट टेंस में. टर्न टू क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस. सो व्हेन वी आर मेकिंग क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, डू, बेबीज, ये हमारा सब्जेक्ट है. उसके बाद आएगा हमारा वर्ब क्राई, व्हेन दे आर स्कैर्ड. ओके. नेक्स्ट वन. आई वॉज रीडिंग द बुक. यू नीड टू मेक नेगेटिव इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अभी ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, और उसको हमें नेगेटिव बनाना है. तो हम नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ नॉट ऐड करेंगे, है ना. तो आपका आंसर होगा आई वॉजंट रीडिंग द book. Okay. Next one. A baby is crying. You need to make question in present continuous tense. क्वेश्चन बनाना है कौन सा टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें सिर्फ आगे ले लेना है ना, और सब्जेक्ट बाद में. तो आंसर क्या होगा, इज अ बेबी, ये हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद आ गया हमारा वर्ब ING. इज़ अ बेबी क्राइंग, ठीक है. तो ये हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमारा वर्ब है वो. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द ग्रामर पोर्शन इन द एग्ज़ाम. एंड मेक श्योर टू रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. हर सेक्शन का इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद उसके नीचे के दिए हुए सेंटेंसेस को आंसर करना, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आई होप यू डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स.